अच्छा, कल है ना, मैंने कुछ और भी ऐड करी हूँ, तुम लोग वीडियो में देख लेना। मैंने फेसबुक का जो हमारा कल अधूरा रह गया था ना, तो वो जो फेसबुक ये करने का ना कनेक्ट, उसका मैं आप लोगों को उसके ना वीडियो में बताई हूँ, वहां पर ही करना। ओके, जो बताई हूँ नेटवर्क का है, वहां पर ही आप लोग ने कनेक्ट करना। ठीक है, फेसबुक को भी इंस्टाग्राम को भी वो लाइन से उसके ना लिंक जो मैंने बताई थी ना, वो सब उसके वीडियो के अंदर है। आप लोग कल का वीडियो देखना, तो आप लोगों को सारा पता चल जाएगा कहाँ पर उसको लिंक को तुम लोगों की यूआरएल लिंक को जो है अटैच करना है। ठीक है, मैं एक बार एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को साइट पे लेके जाती हूँ, नहीं तो एक काम करती हूँ, लेसन के बाद मैं लेके जाती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा वो लिंक। लेसन में आप लोग देख लेना कल की वीडियो में कहाँ पर ये करना है, सिर्फ अभी मैं ऑन करके बताऊंगी कैसे। मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने बताई थी। मैम, हाँ, लास्ट के 5 मिनट्स में आप वो बताए हैं कनेक्ट का। बताई हूँ ना। हाँ, नहीं, वो बताए हैं मैम। कनेक्ट नहीं, वो वाला कनेक्ट वाला नहीं है, वो वाला रॉन्ग था। दूसरा उसके नीचे था, वो वाला कनेक्ट करने का था, तो वो मैंने वीडियो में बताई हूँ। हम्म। क्योंकि तो क्लास खत्म होने के बाद में ना, मैं बोली नमाज क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, मीटिंग्स काफी लंबी हो गई थी ना अपनी, तो इसके लिए फिर मैं बोली चलो जाने दो, मैं डायरेक्ट ही खाली जूम के ऊपर उन लोगों को एक्सप्लेन कर लेती हूँ। थोड़ा सा देर था, आई थिंक सो 10 मिनट्स का या 5 मिनट्स का ही खाली वो बाकी था वो बताने का, तो मैंने उसमें बता दी हूँ। ठीक है, तो दो चीजें उसके अंदर ये करने की थी ऐड, तो वो मैंने उसमें वीडियो में बताई हूँ। तो याद से जो, कल मुझे याद दिलाना सब जब रहेंगे ना क्लास में, एक बार फिर से बोलने के लिए। अगर जो लोग वीडियो नहीं देख रहे, तो प्लीज प्लीज देखा करो, क्योंकि वीडियो देखने से तुम लोगों को नॉलेज बढ़ेगी, तुम लोग की इंग्लिश सुधरेंगी, तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। क्योंकि जब इंसान सुनता और देखता है, जैसे तुम लोग नोट्स बना रहे हैं, मैंने ही बोली थी आप लोगों को नोट्स बनाओ उसके ना लिखो, लेकिन साथ में वीडियो जब देखोगे ना, तो उसमें लेसन भी समझ में आएगा। जहां जहां मैं तुम लोगों को साइट पे लेकर जा रही हूँ, तो तुम लोग वहां पर देखेंगे। तुम लोग जब बुक में देखकर अगर खाली नोट्स बना के अगर उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। उससे तुम लोगों को वेबसाइट पे नहीं जा रहे हो ना तुम लोग। जब तुम लोग वेबसाइट नहीं है तुम लोगों की, तो कहाँ से जाके तुम लोग देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल जो कहाँ पर उसको देखना है, वो कैसा कर रही हूँ मैं, वो तो प्रैक्टिकली उसमें दिखेगा, वो तो तुम लोग को वीडियो में ही दिख सकता है ना। जी। तो जहां जहां जी प्रैक्टिकल मैम। की जरूरत थी, मैंने आप लोगों को बताई हूँ कि ये प्रैक्टिकल इस तरीके से करना है इसको, तो उस तरीके से आप लोगों को उसको डबल से उसको देखेंगे, डबल क्या 3 4 बार भी देखेंगे, उतना जल्दी ग्रैप करोगे तुम लोग। तो जब तुम लोग वेबसाइट बनाने बैठोगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, ये बटन किधर है, वो बटन किधर है, ये इधर है, वो उधर है, ये चीज नहीं होगी। क्योंकि उस वक्त तुमको एकदम से आइडिया होगी कि ऐसे झट से तुम लोगों को क्लिक करेगा कि हाँ ये मैम ने इसके नीचे बताए थे, समझे। तो उसको बार बार देखना बहुत जरूरी है। भले मैंने नोट्स में सब कुछ लिखी हूँ, लेकिन तुम लोगों को जब तक प्रैक्टिकल तुम लोग वेबसाइट पे जहां पर मैंने दिखाई हूँ कि ये चीज यहाँ पर है, तो तुम लोग बराबर से वहां पर तुम लोगों को क्लिक करेंगे, हाँ मैम ने ये बताए थे, समझे। तो इसलिए वीडियोस देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जितनी बार अच्छे से ग्रैब नहीं कर लो, जब तक के दिमाग में अपने बिठा नहीं लो, तब तक के उसको बराबर से देखकर समझ लो। क्योंकि अभी ये टाइम है जब तुम लोग के पास में, अभी तुम लोग स्टार्ट नहीं किए हो बनाने का। जिस दिन स्टार्ट करोगे तो उस दिन तुम लोगों को पास तुम लोग फिर काम होगा तुम्हारा, सोचना नहीं पड़ेगा फिर तुम लोगों को। नहीं तो एकदम से परेशान हो जाएंगे कि क्या मैम ने बोले थे, इसमें कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है या कुछ और। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ और दिखा रहा है, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल तौर पे देखना अलग चीज होती है। ठीक है, चलें। अभी आज हम जो है पढ़ेंगे, आज हम लोगों का कलरिंग वगैरह का सब काम हो गया है साइट का। अब हम लोग जो है प्लगइन्स ऐड करने वाले। तो सबसे पहले हम प्लगइन्स की नॉलेज लेंगे कि प्लगइन क्या है, उसके बाद हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल में कल करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज अ प्लगइन इन वर्डप्रेस, प्लगइन क्या होता है और क्यों होता है, क्यों मतलब क्या जरूरत है उसकी। A plugin is a small software that extends the features and the functionalities of a WordPress वेबसाइट। यानी कि अगर आप लोगों को आइडिया देने का है मुझे कि प्लगइन्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने नाम मैंने बहुत बार लिया आप लोगों को कि प्लगइन ये है, प्लगइन वो है, लेकिन प्लगइन एक्चुअल में क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ओके, और ये हर रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में हम इसका इस्तेमाल जो फोन है हम उसके जरिए करते हैं। हम नहीं करते, एक्चुअली कंपनी करती है। ओके, हमारे फोन में भी इंस्टॉल होता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है ये। तो हमको तो नहीं पता है ना फोन के नाम हमारे क्या है क्या नहीं, तो कंप्यूटर में भी होता है
सॉरी, कंप्यूटर नहीं, हमारे वेबसाइट में भी होता है। जो हम वेबसाइट, जो इसके अंदर पर हम रोजमर्रा की चीजें मंगाते करते हैं, वहां पर भी होता है ये। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर भी अपने अपने मोबाइल के अंदर भी होता है। ठीक है। तो what is a plugin? What is a plugin in the WordPress? A plugin is a small software Right. application that extends the features and the functionality of the WordPress website. The plugin plays a very important major role in the building a great website using the WordPress. यहाँ पर हमको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्लगइन का, जो कि हमको जो है बहुत चीजों के लिए मदद मिलती है जिससे। देर आर ओवर 50,000, इट इज फ्री प्लगइन्स अवेलेबल। बहुत सारे हैं, 50,000 तो मेरे ख्याल से कम ही हो गए, उससे भी ज्यादा हो गए। तो उसकी गिनती नहीं, मतलब इतने ज्यादा है, लेकिन मैंने अंदाजे के तौर पे 50 मैंने लिखी उधर 50 प्लगइन्स अवेलेबल इन द वर्डप्रेस डायरेक्टरी। जो हमारी वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर इतने नाम अभी तक के तो डाले गए हैं। Plugins may be make it is easier for the user to add new features to their website। जो हमारी न्यू फीचर्स, एक एक नए 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 फीचर्स आते रहते हैं, अपडेट्स होते रहती है। तो क्योंकि उसके अंदर फीचर्स नहीं आते, इसलिए हमको अपडेट करना पड़ता है। तो जो हर एक एप्लीकेशन के अंदर, हर एक साइट के अंदर, चाहे वेबसाइट बोलो, चाहे इवन व्हाट्सएप के अंदर, बहुत सारे इसके अंदर जो है अपडेट्स आती रहती है ना। तो न्यू फीचर्स इससे आते हैं, इसीलिए अपडेट करना पड़ता है हमको। सो न्यू फीचर्स आते हैं उसके वजह से। और दूसरा, टू देयर वेबसाइट इट इज विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन और कोड। आपको बिना किसी कोडिंग के आपको जो है ये जो वेबसाइट के ना आप प्लगइन्स जो इंस्टॉल कर देंगे और आपका काम, फीचर्स वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन क्या है? फर्स्ट वी हैव इट इज लर्न इट इज अबाउट द डोमेन। हमने जो है डोमेन के बारे में सबसे पहले पढ़ी, है ना। विच इज इट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। उसके बाद में नेक्स्ट जस्ट हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया होस्टिंग के बारे में। विच इज द स्पेस इट इज वेयर ऑल द वेबसाइट फाइल्स आर स्टोर्ड। उसके बाद में फिर हमने पढ़े, after that we learned about it is WordPress, which is the platform where we build it as a website, जहां पर हमने वेबसाइट बिल्ड करते हैं। फिर उसके बाद में आता है देन वी डिस्कस द थीम। हमने फिर थीम के बारे में पढ़े, विच गिव्स इट इज डिजाइन एंड द स्ट्रक्चर टू अ वेबसाइट। किसी ने भी अगर आप लोगों से पूछे कि थीम क्या है, अगर किसी ने जिसने उसको ऐसे लगेगा आपको आती है कि नहीं आती है, मैं मालूम तो कर लूं पहले, है ना। या फिर कौन सी थीम, ऐसा उसने आपसे पूछा कि कौन सी थीम आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने वेबसाइट के अंदर, कौन सी थीम डालोगे आप, है ना। तो उसके नाम पता होना चाहिए, उसकी चीज उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये भी पूछ सकते हैं कोई कि आप किससे बना रहे हो, आप वर्डप्रेस से बना रहे हो कि आप कोडिंग से कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट आप वर्डप्रेस से बना रहे हो, आपने किससे पढ़े हैं? वर्डप्रेस के थ्रू पढ़े हैं, इसीलिए हम वर्डप्रेस के थ्रू ही हम हमारी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है ना। कोई और प्लेटफॉर्म से नहीं करेंगे। तो ये सब चीजों के ना उल्टे सवाल करते हैं लोग, जब हमको वेबसाइट की अभी नॉलेज नहीं है हमको, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हमको किसी किसी को हमने अगर अभी बोल दिए कि मैं वेबसाइट बनाती हूँ, मुझे आता है वेबसाइट बनाने, तो क्या आप बना पाओगे? नहीं। क्योंकि आपको सबसे पहले तो जो क्लाइंट है आपको 10 सवाल करेगा। वो पहले चेक करेगा कि आपको वेबसाइट वाकई में बिल्कुल। बनाने आती है या नहीं आती है। समझे। तो आपको सबसे पहले जो है उसकी नॉलेज होना चाहिए उसको। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, जो वीडियो देखने में जो बोल रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो में देखेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या डाली हूँ, क्या करी हूँ, कैसे करी हूँ। तो उतना फास्ट तुम उसका जवाब भी दे सकोगे जब तुमको प्रैक्टिस रहेंगी, नॉलेज रहेंगी इस चीज की। ठीक है। फिर इट इज देन वी डिस्कस्ड द थीम इट इज, और उसके बारे में विच गिव्स इट इज डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। क्या काम करती है हमारी थीम? डिजाइन करती है और स्ट्रक्चर देती है हमारी वेबसाइट को। नाउ इट्स अ टाइम टू स्टडी अबाउट द प्लगइन। अभी प्लगइन के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है। उसके बाद में आएगा पेज, फिर उसके बाद में आएगा पोस्ट। ओके। अभी हम प्लगइन पढ़ेंगे, फिर पेज पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में पोस्ट पढ़ेंगे। ऐसे करके हमारा वेबसाइट कंप्लीट। ठीक है। फिर उसके बाद में टुडे इट इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल अबाउट द प्लगइन्स। हम प्लगइन्स के बारे में जो है आज पढ़ेंगे। व्हाट इज प्लगइन? तो इन वर्डप्रेस इट इज अ प्लगइन इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, दैट एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट एक्सटेंड्स द फीचर्स एंड ऑफ अ ओके फीचर्स एंड द फंक्शंस ऑफ अ वर्डप्रेस वेबसाइट। तो उसकी फीचर एंड फंक्शंस किससे थ्रू होते हैं? वर्डप्रेस के वेबसाइट के, वर्डप्रेस के वेबसाइट के जो फीचर एंड फंक्शन किसके थ्रू होते हैं?
प्लगइन्स के थ्रू होते हैं। ना प्लगइन्स प्लेज अ मेजर रोल इन बिल्डिंग द ग्रेट, सेम जो मैंने लिखी हूँ यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट को उसको डिफाइन कर दी हूँ। ओके, डेफिनेशन बना दी इसको मैंने। तो plugins play it is a major role in building great websites using the WordPress. There are 50,000 it is free plugins available in the WordPress.org. They make it is easier for the users to add the features to their website without knowing a single line of code. ये डेफिनेशन है हमारे प्लगइन का। ओके, ये आप लोगों को याद है इसलिए मैंने लिखी भी हूं यहाँ पर इधर ऊपर, और ये मैंने इसके अंदर भी ये है तो मैंने इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट मैंने इसको लगाई हूँ। ठीक है, ओके। In short, a plugin allows you to extend it is the functionality of the WordPress website easily. For example, it is plugin compare, अभी ये ध्यान में सुनो, हाँ, क्या क्या काम आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लगइन्स कंपेयर्ड इट इज टू मोबाइल एप्लीकेशन, अगर हम कंपेयर करें अगर मोबाइल एप्लीकेशन से तो क्या होता है, कंपेयर्ड करें, हाँ, ये ध्यान में रखो। विच अबाउट सॉरी थिंक अबाउट योर एंड्रॉइड फोन, अभी हम अपने एंड्रॉइड फोन के बारे में सोचते, वेबसाइट के बारे में नहीं, खाली एंड्रॉइड फोन के बारे में बता रही हूँ अभी। उसमें देखो क्या क्या इस्तेमाल होता है। द फोन वर्क्स फाइन ऑन इट्स ओन, ठीक है, हम अपने ओन से वो चलता है। बट इफ यू वांटेड इज टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, अगर आप उसके लिए एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो यू नीड टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन। तो हम क्या करते हैं फिर, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। कहाँ से करते हैं, प्ले स्टोर से करते हैं। इफ यू वांट इट इज टू मेक द पेमेंट, अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप क्या करते हो, यू डाउनलोड द ऐप। आप या तो गूगल पे को डाउनलोड करते हो या फिर पेपाल को करते हो या फिर फोन पे करते हो, बहुत सारे हैं। ओके, या फिर सबसे पेटीएम है ना, पेटीएम से करते हो, यूपीआई के ऐप से करते हो, ये तरीके से आप करते हो। और ये क्या कैसे होता है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को डाउनलोड करनी होती है प्ले स्टोर से, तभी आपके काम होते हैं। राइट, इफ यू वांट इट इज टू प्ले द गेम्स, अगर बच्चे लोगों को या बड़ों को भी गेम खेलने की आदत होती है कभी कभी, यू इंस्टॉल करते हैं आप गेमिंग ऐप, जो भी गेम खेलते हैं वो उसकी ऐप को जो है डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वो चलने लगता है गेम हमारे फोन के अंदर। राइट, इफ यू वांट टू ऑर्डर फूड, अगर आपको खाना अगर ऑर्डर करना है तो आप कहाँ पर आपको ये कैसे करते हो, आप डायरेक्ट फोन के ऊपर आप ये करते हो, आ जाता है अपने आप से, वो नहीं, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। जैसा कि स्विगी है, जोमेटो है, इसकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तभी जाके आप खाना ऑर्डर कर सकते हो। या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां से आपको कुछ मंगाना है तो आपको उसको जो है एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी होती है, तभी जाके आप उसके अंदर जाते हो उसकी वेबसाइट पे और उसमें फिर देखते हैं कि क्या क्या ऑफर्स में है या क्या क्या चीजें हैं उनके पास, है ना। इफ यू वांट टू लिसन टू अ म्यूजिक, आपको गाना करके एक ऐप है, वहां से आपको डाउनलोड करनी पड़ती है और फिर आप सुन सकते हो। इफ यू वांट टू शॉप ऑनलाइन, अगर आपको खरीदी करनी है तो आप Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है, यहाँ से आप अगर आपकी जो है एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ऑल दिस, इसका मतलब क्या है, मेरे बताने का मतलब तुम लोगों को ये है कि ऑल दिस एप्लीकेशन आर डाउनलोडेड फ्रॉम द प्ले स्टोर। okay, and each one it is extends the features of your phone, of your mobile phone। आपके जो फीचर्स है वो मोबाइल फोन के, उसको एक्सटेंड करते हैं। ओके, ये सब जो फीचर्स है ये कैसे बनते हैं, ये आपके एप्लीकेशंस जो आपने ऐड करी अपने फोन के ना उससे बनते हैं। ठीक है, एंड ईच वन एक्सटेंड्स द फीचर्स, वह एक्सटेंड करता है फीचर्स के, हमारे फोन के फीचर्स को, ऑफ योर मोबाइल फोन। ठीक है, नाउ द सेम थिंग हैपेंस विद अ वेबसाइट, उसी की तरीके से वेबसाइट का भी वही चीज है। बट लेकिन यहाँ पर हम प्ले स्टोर से कुछ नहीं ये करते हैं, हम कहाँ से करते हैं, हम प्लगइन से करते हैं ये काम। वेबसाइट पे काम कहाँ से होता है, प्लगइन से होता है। जैसे यहाँ पर ये सारी एप्लीकेशनों से होता है, यहाँ पर जो है वेबसाइट से होता है, सॉरी प्लगइन से होता है काम। ठीक है, द सेम थिंग इट इज हैपेंस विद अ वेबसाइट। ऑन अ वेबसाइट इट इज इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग द एप्स, हमको ऐप नहीं इंस्टॉल करनी होती है, वी हैव टू इंस्टॉल द प्लगइन्स, हमको इंस्टॉल करना पड़ता है क्या, प्लगइन्स। जस्ट लाइक द मोबाइल एप्स गिवन गिव्स यू इट इज अ फोन न्यू फीचर्स, जैसे मोबाइल एप्स जो है आपके फोन को न्यू फीचर्स देती है, वैसी प्लगइन जो है हमारी वेबसाइट को नए फीचर्स देती है। ओके, प्लगइन्स गिव आर योर वेबसाइट इट इज न्यू फीचर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, वांट अ कॉन्टैक्ट फॉर्म, एक अगर
कॉन्टैक्ट फॉर्म किसी को अगर हमको देना है भरने के लिए, कि वो उसके अंदर हमको ये पता चले कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक फॉर्म बनाएंगे हमारे वेबसाइट के अंदर, और उसके अंदर यस या नो जो भी भरना है, उनके नाम भरना है, उनके ऑक्यूपेशन अगर भरना है या जो भी भरना है, तो हम उनको फॉर्म भेज, यानी हमारी वेबसाइट पे रहेंगी और उसके थ्रू वो भर के हमको उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओके, सो वन फॉर्म इट इज कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो इंस्टॉल अ फॉर्म प्लगइन। अगर आपको चाहते हो आप आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है फॉर्म रहे, कॉन्टैक्ट फॉर्म रहे, ओके, वांट अ कॉन्टैक्ट फॉर्म का मतलब ये आपकी वेबसाइट पे आपको अगर फॉर्म रखना है तो इंस्टॉल करो आप एक प्लगइन। ओके, फॉर्म प्लगइन करके आता है, इंस्टॉल अ फॉर्म प्लगइन, तो वो जो है आप उसके अंदर डालोगे और फॉर्म आ जाएगा उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर उसके बाद में आता है वांट टू मेक एन ऑनलाइन शॉप। अगर आप एक ऑनलाइन शॉप बनाना चाहते हो अपने वेबसाइट के ऊपर, जैसे ई कॉमर्स होता है, तो इंस्टॉल द वू कॉमर्स, ये एक प्लगइन का नाम है, वू कॉमर्स प्लगइन। ठीक है, इससे हमको जो भी विजिटर हमारे इस पे आएगा ऐप पे, अपना ऐप के ऊपर हमारी वेबसाइट पे, हमको पता चल जाएगा, मैसेज आएगा और उसके थ्रू हमको पता चल जाएगा। ठीक है, इवन उसके ना साउंड होता है जिसकी वजह से हमको म्यूजिक के थ्रू हमको पता चलता है कि हाँ हमारी रिंग बजी है, मतलब हमारे को कस्टमर आया है। ठीक है, हमारी विजिट विजिट कर रहा है हमारी वेबसाइट पे, इस तरीके से। ठीक है, तो उसका वो कॉमर्स नाम है, वो कॉमर्स प्लगइन, ये हम हमारी ई कॉमर्स की जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें हम ये इंस्टॉल करेंगे। ये सारी कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट का नहीं है बताऊंगी मैं, ये हमारी 3 वेबसाइट बनने वाली, तीनों में कोई ना कोई इंस्टॉल करेंगे हम। ठीक है, फिर वांट इट इज बेटर एसईओ। अगर आप चाहते हो कि आपके एसईओ, जैसे कि ब्लॉगिंग हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें एसईओ की तो बहुत जरूरत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो आपको जो है इंस्टॉल करना होगा, हाँ, तो आपको जो है इंस्टॉल करना होगा योस्ट। ओके, हाँ, वांट इट इज बेटर एसईओ, तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना है योस्ट करके एक एसईओ प्लगइन होती है जो कि हमारी वेबसाइट को बहुत अच्छा बना देती है। ओके, ये प्लगइन को बहुत अच्छे से याद रखना, ये एसईओ के लिए हमारे काम आती है। फिर उसके बाद में आता है so a plugin it is equal to a small software application that extends the features and the functions of your WordPress। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट पूरा नाम। फिर उसके बाद में देयर इट इज आर थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल, वहां पर आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स है। जस्ट लाइक द एप्स, जैसे आजकल हजारों से एप्स निकल गई है, उसी तरह से हजारों से प्लगइन भी है। ऑन द प्ले स्टोर के ऊपर तो एप्स रहती है, ओके, और वर्डप्रेस के ऊपर हमारी प्लगइन्स होती है, बट द फॉर द वर्डप्रेस इट इज द वेबसाइट। फिर इसके बाद में वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर हमें प्लगइन्स मिलते हैं। नाउ दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अ प्लगइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहाँ पर हमारी रहेंगी प्लगइन, हमारी यहाँ पर रहेंगी एप्लीकेशन, और इसमें याद रखना दो तरफ होती है, एक तो फुटर की अलग होती है और हेडर की अलग होती है, तो हमें जो है हेडर की काम, हेडर पे काम करना है, तो ये प्लगइन जो है वहां पर रहेंगी, तो अपीयरेंस के नीचे आपको प्लगइन्स दिखेगा। ठीक है, आपके डैशबोर्ड के ऊपर। उसके बाद में जो है इंपॉर्टेंट प्लगइन्स, नाउ वी विल सी इट इज विच प्लगइन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी हम देखेंगे कि कौन से प्लगइन्स है जो हमारे वेबसाइट के लिए अच्छे होते हैं। प्लगइन्स इट इज प्ले अ मेजर रोल इन अ वेबसाइट बिकॉज दे हेल्प इट इज एक्सटेंड द फीचर एंड द फंक्शन ऑफ अ वेबसाइट। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल के तौर पे इफ वी वांट इट इज टू ऐड अ सब्सक्राइब बटन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे हम सब्सक्राइब बटन लगाए, कि हमको पता चले हमारे सब्सक्राइबर हमारे ऐड हो रहे, तो we will it is see need it is and install it is a separate plugin, एक अलग से plugin होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद में फिर हमारे वो वेबसाइट पे नजर आता है। फॉर इट इज ऑन आवर वेबसाइट। फिर उसके बाद में why do we use it is the plugin, क्यों हम यूज करते हैं plugin का। इफ वी इट इज वांट टू चेक एनालिटिक्स, अगर हम चाहते हैं कि हम सब हमारी वेबसाइट पे सब चीजें ग्रोथ कैसी हो रही है कैसे नहीं, कौन विजिटर्स आ रहे हैं कौन नहीं, तो ये इसीलिए ये एनालिटिक्स के लिए हम प्लगइन्स डालते हैं। हाउ मेनी इट इज पीपल विजिट आवर वेबसाइट, वी नीड टू इंस्टॉल अ प्लगइन, हमको प्लगइन की जरूरत पड़ती है। इफ यू वांट टू टेक अ बैकअप, अगर हमको अगर बैकअप लेना है ओके ऑफ अ वेबसाइट, वी नीड टू इंस्टॉल अ सेपरेट प्लगइन, हमको एक अलग से एक प्लगइन डालना होता है और हर एक को डालना होती है। ये प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कुछ इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आया अगर और हमारी
बहुत अच्छी चल रही है हमारी जो वेबसाइट है, और अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, वेबसाइट के अंदर, तो उसके लिए क्या जरूरी है फिर, हमारे पास में इंस्टॉल होना चाहिए बैकअप। एक बैकअप का एक प्लगइन होता है, तो जब वो रहेगा हमारे इसके ना वेबसाइट में, हमने इंस्टॉल करके रखेंगे वो प्लगइन को, तो ही हम जो है सेम टू सेम वही वापस से हम सब डोमेन पे बना सकते हैं। अगर सब डोमेन पे ही हमारी बनी हुई है तो हम उसको मेन डोमेन पे बना सकते हैं, ठीक है। तो पूरी सेम टू सेम वैसी कॉपी जैसा होता है ना हमारे कैनवा में, हम कैसे कॉपी करते हैं, उसी तरह से सेम तरीके से कॉपी हो जाता है उसके अंदर वो, पूरी सेम, ठीक है। तो इस तरीके से काम आता है बैकअप का। तो ये भी एक प्लगइन होता है। of a plugin it is, we need to install a separate plugin for that, उसका नाम है, मैं बताती हूँ आगे। there are many, it is different plugins available for different purposes, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग plugins होते हैं। important, अभी देखो इसके ना इंपॉर्टेंट प्लगइन्स फॉर द ब्लॉगिंग वेबसाइट, अभी जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट है हमारी, हमको उसके लिए कौन से प्लगइन का यूज करना होगा। तो ये सारे सारे नहीं, जो हमको जरूरी है बस उतने ही हम डालेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप डालोगे प्लगइन्स, जितनी ज्यादा इंस्टॉल करोगे उतना जो है फिर वो हैंग होना चालू हो जाती है वेबसाइट, ठीक है, जल्दी से फौरन नहीं खुलती। और कोई भी क्लाइंट्स 3 सेकेंड से ज्यादा नहीं वेट करेगा, 3 सेकेंड्स तो बहुत ज्यादा है। 1 सेकेंड में कोई भी किसी को भी अगर जैसा एक खाली लुक देखने की है आपकी वेबसाइट की, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ 1 सेकेंड के ना खाली ऑन करेगा, देखेगा, फटाक से छोड़ देगा, अगर नहीं उसको चालू होंगी तो वो छोड़ देगा, और वो दूसरा अपना कोई और एप्लीकेशन पे चले जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके वेबसाइट के ऊपर एकदम ज्यादा सी, जो मैं बोलूंगी बस उतना ही भरना है, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं भरना, प्लगइन्स को खुद से नहीं डालना है। और बाद में भी और भी इन फ्यूचर भी आप लोग जो वेबसाइट बनाएंगे सोच समझ के उसमें प्लगइन्स डालना, क्योंकि एकदम ओवरलोडेड जब हो जाता है तो हमारी फिर बहुत टाइम लगता है वेबसाइट खुलने के लिए, ठीक है। हमें 3-4 सेकंड्स अगर लग गए तो भी बेकार है वो, कोई मतलब का नहीं, क्योंकि इतने टाइम के अंदर वो पर्सन जो है किधर और के साइट पे जाके वो चेक करने लगेगा, बोलेगा ये तो बहुत स्लो है, इसके पीछे कौन टाइम पास करेगा, है ना, क्योंकि हर कोई को जो है टाइम की बहुत अहमियत है। तो हमारी तरह वो अगर ये करेगा, अगर सोचेगा नहीं नहीं मैं 1 मिनट अभी देखता हूँ, मैं अभी देखता हूँ, मैं अभी दिखेगा, ऐसा करूंगे तो कोई नहीं देखने वाला, बोलेंगे नहीं ये तो बहुत कोई मतलब नहीं है, ये वेबसाइट तो ये बहुत स्लो है, इसके ऊपर जाना बेकार है, ऐसा वो और दूसरों को भी रिकमेंड करेगा फिर वो, तो उसका हमारा रेपुटेशन क्या रह जाएगा, कि ये वेबसाइट तो बेकार है, इसके ऊपर कुछ काम नहीं होता है ना। तो इसके लिए फिर वैसे नहीं होना चाहिए। तो हमने अपनी वेबसाइट को एकदम अच्छे से बनाएंगे, जिसके अंदर हम फास्ट चलेंगी, वो क्लिक करते के साथ ही इंशाल्लाह खुल जाएंगी वो, इस तरीके से हम उसको रखेंगे, ठीक है। उसको मेंटेन करना हमारे हाथ में है। फिर उसके बाद में जो है, सो सबसे पहले शुरू होता है एसईओ। एसईओ के अंदर जो है योस्ट करके एंड रैंक मैथ करके जो दो अलग अलग प्लगइन्स है, इसके अंदर जो है आपको इंस्टॉल करनी होती है। और इसके बाद में आता है चाचे करके आता है, जो कि है डब्ल्यू पी सुपर चाचे। दूसरा है डब्ल्यू पी फास्टर। फिर उसके बाद में आता है ऑप्टिमाइज है। फिर उसके बाद में डब्ल्यू पी रॉकेट्स। ये 4 तरीके की है अलग अलग। फिर आता है एक्सेट में एक्सीमेट करके एक है, ब्लॉग है, कमेंट जो कि कमेंट है, ये सॉरी यहाँ पर एक गलती, ये स्क्रीनशॉट ली हूँ मैंने दूसरी एक तरफ से इमेज से। तो ये कमेंट है, कमेंट इट इज स्पैम जो होते हैं ना, जो कमेंट स्पैम कमेंट्स होते हैं, तो उसको ये ब्लॉक करता है, जो भी बेकार जैसे कुछ भी यानी अपनी लिंक लगा लेते हैं कोई कोई लोग, और उसके अंदर अलग उल्टा सीधा जो ये करते हैं, सही मतलब मैसेजेस नहीं आते, तो उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, ये खुद ही ब्लॉक कर देता है, ओके। और फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट फॉर्म आता है, जो कि कॉन्टैक्ट पेज के अंदर लगता है। उसके बाद में फिर आता है इमेज कंप्रेशन आता है। एक इमेज कंप्रेशन क्या होता है कि वो जब हम फोटोज जो है अपलोड करते हैं ना, अगर वो ज्यादा बड़ी रहेंगी, ओके, यानी बड़ी एमबी वगैरह इसकी रहेंगी, जीबी की रहेंगी, तो उसको जो है कंप्रेस करेगा, और क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन वो जो है अच्छे से उसको उसके हिसाब का कर देगा, ताकि वो वेबसाइट पे ज्यादा लोड नहीं पड़े, ओके। तो सुमिश करके है, स्मिश करके है, इमेजिटिक इमेजिटी है। फिर उसके बाद में शॉर्ट पिक्सल है,
ओके, ये तीन है जिससे हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारी इमेजेस जो है जो वेबसाइट पे हम डालेंगे, जो वीडियोस डालेंगे वो ज़्यादा एकदम लोडेड नहीं रहेंगे, उसको कंप्रेस कर देगा वो। सोशल शेयर है, उसके ना ऐड टू एनी है, कोई भी आप जो मर्जी आए वो डाल दो, जिससे आपकी सोशल मीडिया का जो ये है आपका अटैच कर लेगा वो, मतलब कनेक्ट कर लेगा वो एक दूसरे के साथ। उसके बाद में वो प्लगइन से मतलब आप लोग पता चलेगा आपको कि फॉलोवर्स कितने आ रहे, उसमें कितने लोग आपकी साइट को विजिट कर रहे, प्रोफाइल कौन देख रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब उसके अंदर सोशल मीडिया का एक प्लगइन आता है, वो उसको इंस्टॉल करना होता है। लेकिन हम ये नहीं करने वाले। ओके, जो भी इसके अंदर सारे मैं दी हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए दी हूँ, इसके अंदर आपको करना नहीं है, सबके सब थोड़े बहुत ही हम रखेंगे। फिर उसके बाद में आता है एडसेंस। एडसेंस के ना WP स्क्वाट्स करके एक प्लगइन आता है, और साइट किट बाय गूगल करके है एक एप्लीकेशन, एक प्लगइन जिसको हम इंस्टॉल करेंगे, ये वाले को हम करेंगे। ओके, ये बहुत सारे काम करता है, बहुत अच्छा है ये। फिर उसके बाद में आता है जेट पैक करके है, जो कि सिक्योरिटी करता है, हमारे बैकअप लेता है ये वाला, और स्पीड को बराबर करता है, ठीक है, फास्ट करता है। तो ये जेट पैक है, लेकिन ये भी हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा वाला रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर है वो बैकअप के लिए। फिर यहाँ पर ये दो है, एक तो जेट पैक जो है, यहाँ पर ये बैकअप भी लेता है, स्पीड है और सिक्योरिटी है, लेकिन उससे अच्छा जो है बैकअप में ऑल वन WP माइग्रेशन है, ये वाला मेरे इसमें है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अपड्राफ्ट है। फिर उसके बाद में आता है एफिलिएट लिंक्स मैनेजमेंट, अगर करनी है तो प्रिटी लिंक्स करके एक प्लगइन है, वो आप इंस्टॉल करोगे तो एफिलिएट के लिए भी आप वो कर सकते हो, मतलब आपके इसमें लिंक ऐड हो सकती है। ठीक है, तो वेयर इट इज डू वी फाइंड द प्लगइन्स, हमको कहाँ मिलेगी ये प्लगइन्स? हाँ, बाजार में जाना होगा खरीदने के लिए? नहीं, इन द वर्डप्रेस। आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आप जाओगे, गो टू द प्लगइन्स, आप प्लगइन सेक्शन में जाओगे, अंडर एप्लीकेशन अपीयरेंस के नीचे है ये, जो मैंने आपको पहले बताई। फ्रॉम देयर इट इज वी कैन इट इज सी अवेलेबल प्लगइन्स, जितने भी प्लगइन्स होंगे वहां पर आपको नजर आएंगे। टू ऐड इट इज न्यू फीचर्स, आपको अगर न्यू फीचर्स डालना है आपके वेबसाइट में, वी सिंपली इंस्टॉल अ प्लगइन, हम प्लगइन डाल देंगे तो अपने आप से वो फीचर्स जो है चेंज हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आर फॉर अ ब्लॉगिंग वेबसाइट कौन से है? नाउ वी लेट मी list it is let me list it is the important plugins for a blogging website. The first one is the important plugin for the ब्लॉगिंग वेबसाइट, वो है एसईओ प्लगइन। ओके, यूस्ट करके है एक, और एसईओ एंड रैंक मैथ करके है। दीज प्लगइन्स हेल्प, क्या काम करती है अभी वो देखो। दीज प्लगइन्स हेल्प्स विथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज द एसईओ, so that you it is your website, not you, it is your website ranks better on the Google। चाचे प्लगइन जो है उसके अंदर आता है WP सुपरमैट सुपर चाचे है, फिर WP फास्टर चाचे है, और ऑप्टिमाइजर है, और WP रॉकेट्स है। ये काम क्या करता है? अभी यहाँ पर ये सब लिखा हुआ था, लेकिन मैंने डबल से ये लिखी हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर उसकी मीनिंग्स के साथ लिखी हूँ कि क्या काम करता है ये, ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये चीज क्या है और इसमें क्या काम होता है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको डबल से लिखी हूँ। यू डोंट इट इज नीड टू यूज ऑल फोर, आपको चारों नहीं इस्तेमाल करना है। यू कैन कीप वन, एनी वन इट इज ऑफ देम, आप चारों में से कोई भी एक रख सकते हैं। हम जो है WP रॉकेट का हम इस्तेमाल करेंगे। दीज प्लगइन्स मेक योर वेबसाइट इट इज लोड फास्टर, इससे जो आपका जो वेबसाइट है वो फास्ट लोड अप होएगा, एंड ऑल्सो क्लियर द चाचे, और जो भी अनवांटेड जो चीजें हैं उसको निकालते रहेगा। स्टोर्ड हिस्ट्री जो भी रहेंगी तुम्हारी, उसको क्लीन अप करते रहेगा, सो यू कैन इट इज सी द लेटेस्ट चेंजेस इट इज ऑन योर वेबसाइट। तो जो भी नई नई लेटेस्ट हमारे इसमें वेबसाइट पे चेंजेस आते रहेंगे वो उस पे नजर आते रहेगा। एंटी स्पैम प्लगइन। ओके, ये इसकिट एक्सिटमिट है, एक्सिटमिट करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है, एक्सिट मैट, एक्सिट मैट करके है। दिस प्लगइन इट इज ब्लॉग्स इट इज द स्पैम कमेंट्स, ये जो आपके जो स्पैम लिंक्स आ जाएंगे आपके इसमें, या फिर आपके कमेंट्स आ जाएंगे बेकार वाले, तो उसको जो है ब्लॉक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पोस्ट इट इज एन आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट, अगर मैं एक वेबसाइट पे अपने एक पोस्ट लिखती हूँ, और पीपल इट इज माइट लीव इट इज द स्पैम कमेंट, आपके लिए अगर कभी कोई स्पैम कमेंट अगर रखता डालता है विथ हार्मफुल लिंक्स, और हार्मफुल लिंक्स के साथ, यानी जो लिंक सही नहीं है, हमारा क्रैश भी हो सकता है उसके अंदर।
हमारा जो वेबसाइट है वो प्रॉब्लम में भी आ सकता है। तो इसके लिए वैसे इसको कंट्रोल करने के लिए कि हमारी वेबसाइट को कोई नुकसान ना हो, ये जो है प्लगइन ये हमारे काम आती है उसके लिए। ओके। तो ये जो प्लगइन है ये हमारे इसके अंदर, लेकिन हम अभी ये वाला तो नहीं डालने वाले, वो दूसरा वाला डालेंगे। तो एक्सेट मेट जो है ये ब्लॉक्स इट इज सच कमेंट्स इट इज सो दैट योर वेबसाइट रिमेन्स सेफ। कॉन्टैक्ट द फॉर्म प्लगइन्स, अगर आपको फॉर्म आपके इसमें डालना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म अलाउज इट इज विजिटर्स इट इज टू कनेक्ट इट इज विथ यू। वो आपके विजिटर्स जो है वो आपको कनेक्ट कर पाएंगे। इट इज यूजफुल फॉर बोथ ब्लॉगिंग एंड बिजनेस। वो दोनों चीज़ों के लिए यूजफुल है, ब्लॉगिंग के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, बिजनेस वेबसाइट के लिए भी। इमेज कंप्रेशन प्लगइन्स क्या होते हैं? स्मश करके है, मैजिकफाई है, और उसके बाद में शॉर्ट पिक्सल है। तो दीज प्लगइन्स इट इज कंप्रेस इट इज द इमेजेस, कंप्रेस करते हैं इमेजेस को बिफोर अपलोडिंग देम टू योर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पे जाने से पहले उसको वो कंप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एन इमेज इज 2 MB की अगर है, ओके, उसको बोलेंगे हम 2 MB की है, तो उसको कंप्रेस कर देगा 200 KB के अंदर। ओके, यू कैन कंप्रेस इट टू 200 KB। तो ये कम केबी हो जाएंगे, लेकिन इसका लुक जो है मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो कम नहीं होगी, वो वैसी ही रहेगी। 50 KB अगर है तो उसको 30 KB हो जाएगा वो, ठीक है, विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। नाउ इट इज सोशल शेयर इट इज प्लगइन क्या है? देर आर सोशल शेयर क्या है, प्लगइन्स है। देर आर मेनी इट इज प्लगइन्स अवेलेबल फॉर एडिंग सोशल शेयरिंग buttons, and you can it is use any one of them to let the user share it is a post on the social media। ओके, इसके लिए ये होती है जाके आप सोशल मीडिया पे अच्छे से ग्रो अप कर सको। फिर उसके बाद में आता है एडसेंस प्लगइन, WP स्क्वाड्स, साइट किट बाय गूगल है। ये दो अलग अलग वेब ये है प्लगइन्स है। तो साइट किट बाय गूगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट plugin it is, because it not only integrates it is the AdSense but also knows shows it is the analytics। हमें एनालिटिक्स भी बताता है कि हमारी वेबसाइट जो कितनी ग्रो करी है, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने उसके ऊपर ठहरे मतलब, और कैसे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी हमको पता चलेगा। वेबसाइट इट इज परफॉर्मेंस एंड अदर गूगल सर्विसेज। एक तो परफॉर्मेंस भी हमको पता चलेगा, साथ में गूगल सर्विसेज जो है इन वन प्लेस, एक ही तरफ हमको सब कुछ इसकी नॉलेज मिल जाएगी हर चीज की, ठीक है। फिर आता है सिक्योरिटी एंड बैकअप। बैकअप के लिए जो है आपको अच्छा सा एक प्लगइन जो है आपको इंस्टॉल करना रहता है, उसका नाम है ऑल इन वन। ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये वाला जो है सबसे बेस्ट है बैकअप्स के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी, और इससे स्पीड भी बढ़ती है। So Jetpack it is provides security, backup and speed features। फिर इसके बाद में अपड्राफ्ट प्लस जो है फॉर टेकिंग बैकअप, ये सिर्फ बैकअप के काम आता है। ऑल इन वन इट इज विच माइग्रेशन इट इज सॉरी ऑल इन वन WP माइग्रेशन जो है, या WP माइग्रेशन जो है फॉर माइग्रेटिंग योर वेबसाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। ठीक है, ये वन होस्ट टू अनदर के लिए हमको बहुत अच्छा काम करता है, मतलब एक साइट से दूसरे साइट पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एप्लीकेशन अफिलिएट लिंक जो होती है। अफिलिएट लिंक मैनेजमेंट प्लगइन क्या होता है? प्रिटी लिंक करके एक नाम है। नाउ दिस प्लगइन हेल्प्स इट इज मैनेज द अफिलिएट लिंक्स इन योर वेबसाइट। वो अपनी जो अपने वेबसाइट के अंदर जो है दूसरे लोग अपनी जो लिंक शेयर करेंगे, लेकिन पॉजिटिव वाली अच्छी वाली लिंक्स शेयर करेंगे, वो जो अच्छी रहेंगी। मैंने इससे पहले आपको बताया कि कोई कोई लोग स्पैम लिंक भी ऐड करते हैं, जो कि वो हमारी वेबसाइट अगर उसके अंदर हमने डाले रखे हैं प्लगइन, जिससे वो जो है ब्लॉक कर दे, तो वैसे वाली प्लगइन होती है ना और डाली भी, तो उससे टेंशन नहीं रहती है। तो हम जो है इसके अंदर जो है हमको एफिलिएट के लिए जो है लिंक्स जरूर लोग जो है अपने इसमें डालते रहेंगे, और हमको भी डालना है दूसरों की लिंक्स के अंदर अपनी। मैं वो सिखाऊंगी आप लोगों को कैसे करना है वो। तो एफिलिएट लिंक्स जो होती है इन योर वेबसाइट इन अ क्लीन एंड प्रोफेशनल वे के अंदर आप लोग जो है अपने मैसेजेस जो है वो लिंक के थ्रू जो है आप लोग ये कर सकते हो, और फिर आपकी वेबसाइट जो है किसी और की वेबसाइट पे भी दिखने लगेंगी। उनके जो कस्टमर्स है वो भी हमारे इस पे
आ सकते हैं, ठीक है। और हमारे कस्टमर्स भी जो है देखेंगे दूसरों की, अगर लिंक आई हुई है, अगर वो अच्छी है तो उनको पसंद आई तो हमारी वेबसाइट से भी वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है, अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन हमको करना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है बैकअप प्लगइन्स क्या होते हैं। इफ यू इट इज वांट टू टेक अ बैकअप, अगर आप चाहते हो कि बैकअप लो आप ऑफ योर वेबसाइट एंड क्रिएट द सेम वर्जन, अगर आपको सेम टू सेम वही बनानी है क्योंकि बहुत अच्छी बनी थी वो, तो इट इज अगेन विद द सेम पैटर्न अगर आपको चाहिए, यू कैन डू दिस, इट इज यूजिंग द बैकअप बैकअप प्लगइन। आप ये काम कैसे कर सकते हो, सिर्फ बैकअप प्लगइन अगर आपके इसमें इंस्टॉल होगा तो आप कर पाओगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट प्लगइन इज द ऑल इन वन WP माइग्रेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और प्लगइन है जिसका नाम ऑल इन वन WP माइग्रेशन है, ये भी बैकअप के लिए हमारे हम इंस्टॉल करेंगे। With this it is plugin you can very easily it is take a backup of your website, आप इससे बहुत आसानी से बैकअप ले सकते हो। इफ यू हैव इट इज क्रिएटेड अ वेबसाइट एंड वांट टू इट शिफ्ट एंड वांट टू शिफ्ट इट टू अनदर प्लेस, और आप चाहते हो कि वो दूसरे प्लेस के अंदर उसको मैं प्लेस करूं, तो मैं क्या करूंगी, अनदर होस्ट और सर्वर, अगर कोई और सर्वर है या कोई और होस्ट है तो मैं वहां पर अगर ये करना चाहूँ तो शिफ्ट तो कर सकती हूँ। आई विल, जैसा कि मैंने अभी नया अगर मेरा वेबसाइट का ना खरीदी, डोमेन खरीद ली, होस्टिंग खरीद ली, अब इस पे मेरा काम नहीं करी हूँ मैंने, लेकिन मुझे वो चाहती हूँ मैं वो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, उसको यहाँ से वहां, अगर मेरे पास बैकअप है तो मैं यहाँ का जो है यूज करूंगी और उसको वहां डाल दूंगी, ठीक है। इफ विल आई विल इट इज ऑल्सो शो यू लेटर इट इज हाउ टू टेक अ बैकअप स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है बैकअप लिया जाता है। सिक्योरिटी प्लगइन्स जो है, we will it is also see the security plugins like word fence, okay, एंड अदर्स, और भी बहुत सारे हैं, विच हेल्प्स इट इज द विच हेल्प्स इट इज प्रोटेक्ट योर वेबसाइट, जो कि आपकी वेबसाइट को जो है प्रोटेक्ट करता है। आई विल एक्सप्लेन दिस देम टू यू लेटर इन द डिटेल्स, और इसके बारे में हम ज्यादा और पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिलहाल के लिए जो है मैं आप लोगों को साइट पे लेकर जाती हूँ, कल की जो चेंजेस हमने किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा देखो, अब यहाँ पर जो है हम कल गए थे इस पे थीम पैनल पे, यहाँ पर है ना, आप लोग देखना, मैंने एक तो बैकग्राउंड के अंदर मैंने चेंजेस करी हूँ, और दूसरा इसके अंदर सोशल, ये वाला जो है ना सोशल वाला, इसके अंदर सोशल नेटवर्क में जाना, मैंने कल इसमें गई थी ना शायद, तो इसमें नहीं है, सोशल नेटवर्क में जाना है आप लोगों को, और सोशल नेटवर्क में चेंजेस करना है, ठीक है। मैंने उसमें देखो ये लिंक्स है ना सारे, इसमें डालने हैं। वहां पर रेड कलर का आपको दिखेगा, तो रेड के इसके पर देखो, ये भी ट्विटर वगैरह मेरा है नहीं, हाँ किमियो करके वो भी नहीं है, तो मैंने नहीं डाली। यूट्यूब का है तो मैंने डाल दी, ठीक है। तो जो है आपके पास वो डाल दो आप, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। शॉपिफाई वगैरह का शायद इसमें है, देखो टिकटॉक वगैरह है, याहू है, इवन व्हाट्सएप की लिंक डालना है डाल सकते हैं, वेबसाइट की लिंक डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट तो हमारी यही है, और जो दूसरी वाली वेबसाइट है वो उसका लिंक हम इसमें डालना है तो डाल सकते हैं। ओके, और उसके अलावा जो है, और क्या बोल रही थी, अभी जो थीम पैनल, हाँ अभी जो इसके अंदर जो है प्लगइन, वो कहाँ पर आएगा, प्लगइन जो है यहाँ पर आएगा, अपीयरेंस के नीचे, अपीयरेंस के नीचे देखो यहाँ पर प्लगइन, ठीक है। ये प्लगइन यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, देखो, ठीक है। यहाँ पर सारे हमारे इंस्टॉल करने के हैं, पहले से पहले है थोड़े, लेकिन हम इसको अगर डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट करेंगे, अगर एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये देखो साइट किट बाय गूगल मैंने बताई थी ना आप लोग को, बेस्ट है ये। टैग डेविटस क्लाउड लाइब्रेरी भी है, टैगडिफ कंपोजर भी है जिसको हमने इंस्टॉल कर दिए, है ना। तो ये सारे हैं, ठीक है। ये देखो WP फॉर्म भी है इसके अंदर, और जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, अगर हमको फॉर्म की जरूरत होगी तो हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे ये प्लगइन को भी, ओके।
तो आज की क्लास हम इधर ही एंड करेंगे।